बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 जून 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। सऊदी बैंकों के तर्जुमान ने एलामिया जारी किया है कि वो तमाम गैर मुल्की जिन्होंने अपनी रकूम इस वक्त ममलिकत से अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र की हैं, अगर उनको किसी भी वे से कोई शिकायत है या उनकी रकम उनके मुतल्लिका बैंकों में या उनके जिसको बाय नेम उन्होंने भेजी थी उससे उनको नहीं मिली है, तो ईद के बाद अब वो बैंकों से रब्ता कर सकते हैं। इस सिलसिले में जो भी उनके पास सबूत हैं वो वाज़ेह तौर पर दिखाएं ताकि उनके जो भी अकाउंट से मुतालिक या अमाउंट से मुतालिक कोई मुश्किलात हैं वो दूर कर दी जाएंगी। लिहाजा इस सिलसिले में गैर मुल्की अफराद को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब का बैंकों का निज़ाम बेहतरीन बैंकों का निज़ाम है जिसमें ममलिकत से लाखों रियाल जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की अगर कोई क्यूरी करना चाहता है, कोई भी गैर मुल्की अगर उसको उसके पैसे वहाँ पर अपने मुल्कों में नहीं मिले तो लाजमी तौर पर बैंकों से जो भी रजू करें। इस सिलसिले में उनकी जो भी शिकायत है उसका अजाला कर दिया जाएगा। रियाद से खबर आई है कि चांद देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया एक बार फिर से जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ममलिकत में आज शाम में चांद देखने के लिए बाकायदा तमाम मुसलमान जो है वो अपने तौर पर कोशिश करें। अगर वहाँ पर कोई शहादत उन्हें मिलती है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिका इदारे हैं नियरेस्ट वहाँ पर उस सबूत के साथ वहाँ पर वो जाएं ताकि इस सिलसिले में जो भी कोई गवाही है उसको तस्दीक की जा सके। इस सिलसिले में कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज जो रात को चांद नज़र आ जाएगा। इस सिलसिले में चांद रात आज की डेट होगी और इस सिलसिले में कल ईद होने के कभी इम्कानात हैं, मगर इसका हतमी फैसला फिर भी सुप्रीम कोर्ट का इदारा ही करेगा। तबूक के इलाके से खबर आई है कि अंडर कंस्ट्रक्शन एक जो ब्रिज था यानी कि एक टनल वो उसकी छत गिर गई जिसमें बहुत सारे अफराद जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं कि ये क्यों गिरा है और इसमें जो भी काम करने वाले अफराद थे वो उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के लिए दफ़ाए मदनी और हिलाल अहमर की टीमों को वहाँ पर कॉल किया गया जिन्होंने भरपूर कार्रवाई करते हुए वहाँ से इन तमाम अफराद को निकाल लिया है। अब इसमें कितने जो गैर मुल्की अफराद हैं उनका ताल्लुक किस मुल्क से है इस बारे में कोई वाज़िया इतलात नहीं आई हैं। रियाद के इलाके से खबर आई है कि बल्दिया और वजारत सेहत के अमले ने तफ्तीशी कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ लेडीज़ सैलून जो थे वहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं और गैर मेयारी अशिया इस्तेमाल करने और बेहतर इंतजाम ना होने की वजह से बहुत सारे सैलून के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि इसका दायरेकार मुख्तलिफ ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में किया जाएगा ताकि आवाम को जो बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात फराम की जा सकें, क्योंकि सेहत के असूलों के मुताबिक अगर कोई भी इदारा चाहे वो सैलून हो अगर वो काम नहीं करेगा तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो रही है। सऊदी अरब की हुकूमत ने एक बेहतरीन इकदाम करते हुए बहुत सारे अफराद को आज़ाद किया है जो कि मुख्तलिफ जेलों में कैद थे। इस सिलसिले में 200 से ज़ायद अफराद की तादाद बताई जाती है। इस सिलसिले में ये वो तमाम अफराद थे जिन पर किसी न किसी सूरत में कर्ज था, उन्होंने कर्ज लिया जिसके वो अदा नहीं कर सके, केस चलने पर उन्हें जेल हो गई। इन तमाम अफराद का कर्ज सऊदी हुकूमत ने अदा करते हुए इन जेलों से रहा कर दिया है जो कि सऊदी हुकूमत का एक बेहतरीन इकदाम है। इसमें कितने गैर मुल्की अफराद शामिल हैं और गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरी शामिल हैं इस बारे में कोई वाज़िया इतलात नहीं आई हैं। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी करके बताया है कि ममलिकत के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा जिसमें रियाद रीजन, नॉर्थ और वेस्ट के इलाके शामिल हैं। मदीना और जद्दा के इलाकों में यहाँ पर हल्की बारिश हुई है। साउथ के इलाकों में मौसम काफ़ी बेहतर है। जो गर्म इलाके हैं अभी रियाद रीजन के और वेस्ट के, इनमें अगले कुछ 10 से 15 दिनों में बारिशों का आगाज़ होने जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात ने कहा है कि मौसम में काफ़ी तब्दीली हो रही है और बारिशें इंशाल्लाह बहुत जल्द इन इलाकों में स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों अब हम नज़र डालते हैं आप हजरात की जानिब से पूछे गए कुछ अहम तरीन सवालात की जानिब। एक भाई ने सवाल किया है कि आउट पास के कोई इम्कानात हैं। इस बारे में मैं आपको बताता चलूं कि आउट पास से मुताल्लिक अभी कोई ख़ास खबर नहीं आई है। जैसी कोई इतलात आएगी फौरी तौर पर आप हजरात से शेयर कर दी जाएगी।
یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی. میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا. السلام علیکم.